स्किल्स, महारतें, बेशक ये अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। बल्कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इफ़ यू वांट टू काउंट दीज ब्लेसिंग्स यू कैन नॉट डू। आप इन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, इन नेमतों का एहसार नहीं कर सकते। ये कितनी नेमतें हैं। इन बेशुमार नेमतों में से एक नेमत अल्लाह ताला ने इंसान को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। अल्लाह ने इंसान को ज़बान की नेमत से सरफराज फरमाया। यहाँ तक कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, मैं रहमान वो हूँ जिसने कुरान भी सिखाया और उसके साथ साथ मैंने हज़रत इंसान को कुव्वत गोयाई भी अता फरमाई। ख़ास करके अल्लाह ने उन कसीर नेमतों में से इस नेमत का ज़िक्र भी फरमाया। ज़बान, दिस इज़ द वाइटल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये इंसान की जिसामत का, इंसानी जिस्म का ये अहम तरीन हिस्सा है। ज़बान, बुज़ुर्ग फरमाते हैं, ये इंसान को बादशाह भी बनवा देती है और यही ज़बान इंसान को कत्ल भी करवा देती है। When I was the student of BA, I read the poem which was written by Edward Lowry, जिसके अंदर अनटाइमली टॉकिंग, बेमहल गुफ्तगू और फजूलियात के हवाले से एग्जाम्पल देकर तो समझाया गया। उसके अंदर एक करैक्टर है जिसका नाम है कैगवा। वो एक शिकारी है, जंगल में जाता है और उसे एक खोपड़ी मिलती है। उससे जब वो खोपड़ी मिलती है तो उसके करीब जाता है और जाकर उससे पूछता है हाउ डिड यू कम हियर। द स्कल ओपन्स इट्स माउथ एंड सेड टॉकिंग ब्रॉट मी हियर। मेरी गुफ्तगू, मेरी ज़बान मुझे यहाँ तक ले आई। ही बिकेम सरप्राइज्ड। वो हैरत में मुब्तला हो जाता है, दौड़ता हुआ बादशाह के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि आई फाउंड अ टॉकिंग स्कल ऑफ अ मैन। मुझे एक इंसानी खोपड़ी मिली है और वो गुफ्तगू भी करती है। बादशाह परेशान होता है। परेशानी के बाद वो कहता है कि ठीक है, तुम समझदार और एक माकूल आदमी नज़र आते हो, मैं तुम्हारे साथ 2 गार्ड्स भेजता हूँ। अगर तो तुम्हारी बात सच निकलेगी तो तुम्हें यकीनन इनाम व इकराम दिया जाएगा, और अगर तुम्हारी बात झूठी होगी तो तुम्हें वहीं पर कत्ल कर दिया जाएगा। गार्ड्स उसके साथ चले जाते हैं। अब वो जाता है और जाकर के वो ढूंढता है, उसे बिलाखिर वो खोपड़ी मिलती है। उससे वो वही सवाल रिपीट करता है हाउ डिड यू कम हियर, प्लीज़ ओपन योर माउथ। अपना मुंह खोलो और बताओ यहाँ कैसे आई हो। द स्कल सेड नथिंग। कुछ भी नहीं बोलती, खामोश, बिल्कुल भी नहीं बोलती। अब कैगवा बड़ा परेशान होता है कि अब ये बोलती नहीं है तो मैं तो मारा जाऊँगा। खैर, खोपड़ी बदस्तूर खामोश रही। इवन के गार्ड्स ने उसे कहा हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। गार्ड्स उसे कत्ल करके चले जाते हैं। उसकी खोपड़ी, उसका सर भी उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है। जब वो मर जाता है, गार्ड्स वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। तो फिर वो पहली खोपड़ी अपना मुंह खोलती है और कहती है ओ कैगवा, यू वॉज आस्किंग मी वाई डिड यू कम हियर। मैं यहाँ कैसे आई हूँ। नाउ दिस इज़ द सेम क्वेश्चन। अब मेरा ये सवाल है हाउ डिड यू कम हियर। तुम यहाँ कैसे आई हो, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए। कैगवा कहता है टॉकिंग ब्रॉट मी हियर। मेरी गुफ्तगू, मेरी कम्युनिकेशन, मेरी ज़बान मुझे यहाँ तक ले आई। अरब के अंदर एक मकूला मशहूर है कि मक़तलुर रजुली बैन फ़क्कैहि। इंसान की कत्लगाह इन दोनों जबड़ों के दरमियान। इंसान की ज़बान उसे कत्ल करवा देती, ये उसकी कत्लगाह है। कहते हैं ना कि थिंक बिफोर यू टॉक। गुफ्तगू करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए, गुफ्तगू करने से पहले इंसान को तोल लेना चाहिए। मुहावरा है पहले तोलो बाद में बोलो। पहले इंसान को अपनी गुफ्तगू का वज़न देख लेना चाहिए। जुमले असर करते हैं, बातें इफ़ेक्ट करती हैं, बातें दिलों पर लगती हैं, बातें इंसान की ज़िंदगी बना भी देती हैं और बातें ही इंसान की ज़िंदगी को उजाड़ कर रख देती हैं। मुल्ला जामी मशहूर राइटर हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि जराहतुस सिनानी लहत तयाम वला यल्तम मा जरहल लिसान। नेज़ों के ज़ख़म के लिए मरहम होता है, वो भर जाते हैं, लेकिन जो ज़ख़म ज़बान से दिए जाते हैं वो कभी नहीं भरते। इसलिए इंसान को चाहिए कि गुफ्तगू करने से पहले अपनी वज़न, अपनी बातों को माप ले, कहीं उसके जुमले सामने वाले की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद ना कर दें, हमारी बातें किसी के दिल को ज़ख्मी ना कर दें, किसी की अज़ियत और तकलीफ़ का सबब ना बन जाए। ज़रा सोचिएगा।